छात्रों, आज हम नवीन विधा रेखा चित्र की चर्चा करेंगे। इस पर ये प्रश्न बनता है कि रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व व प्रकार बताइए। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की अपेक्षाकृत नवीन विधा है। रेखा चित्र शब्द मूलतः चित्रकला का शब्द है। रेखा चित्र के लिए शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, चरित्रलेख, स्केच आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु रेखा चित्र शब्द अधिक लोकप्रिय हुआ। रेखा चित्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ओरवरी के अनुसार रेखा चित्र मिस्री चित्रलिपि के समान होता है। यह प्रभावशाली और सांकेतिक होता है तथा उसमें गागर में सागर भरा होता है। जी मर्फी के अनुसार जी मर्फी ने रेखा चित्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। रेखा चित्र किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषताओं का संक्षिप्त विषयाश्रित विवरण है, जिसे समन्वित रूप दिया जाता है, जिससे संक्षिप्त होते हुए भी उसे पूर्णता प्राप्त हो सके। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी रेखा चित्र को परिभाषित किया है। उनके अनुसार अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए। रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। इनके साथ ही डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी रेखा चित्र पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्म
और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अथवा निजीपन छोड़कर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। आचार्य विनय मोहन शर्मा के अनुसार रेखा चित्र में व्यक्ति, घटना या दृश्य का अंकन होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी रेखा चित्र संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार रेखा चित्र में रेखाएं हों पर मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। रेखा चित्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रण होता है। नंबर 2, रेखा चित्र सांकेतिक और प्रभावशाली होता है। नंबर 3, रेखा चित्र में तथ्यों का उद्घाटन मात्र होता है। नंबर 4, रेखा चित्र में कथानक का उतार चढ़ाव नहीं होता है। नंबर 5, रेखा चित्र वर्ण विषय का रेखाओं से चित्र बनाता है। नंबर 6, रेखा चित्र को शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, चरित्रलेख तथा स्केच भी कहा जाता है। नंबर 7, रेखा चित्र विलक्षण व्यक्तित्व एवं संवेदना पर आधारित होता है। नंबर 8, रेखा चित्र में समाज शैली का प्रयोग उचित रहता है। नंबर 9, रेखा चित्र मनोहारी एवं हृदय स्पर्शी होता है। नंबर 10, रेखा चित्र में वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य का विषयगत चित्रण होता है। रेखा चित्र में शब्दों द्वारा चित्र अंकित किया जाता है। यह तमाम तथ्य इन परिभाषाओं से निकल कर आते हैं। ये तथ्य क्या, सही मायने में यह रेखा चित्र की विशेषताएं ही हैं। रेखा चित्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं आदि के बाद हम रेखा चित्र के तत्वों पर विचार करेंगे। एक अच्छे रेखा चित्र में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। नंबर 1, वर्ण विषय। नंबर 2, चरित्रांकन। नंबर 3, मार्मिक भाव संवेदना। नंबर 4, देश काल और वातावरण। नंबर 5, भाषा शैली। और नंबर 6, उद्देश्य। यह 6 तत्व एक अच्छे रेखा चित्र में होना चाहिए। यदि रेखा चित्रकार इन तत्वों का समावेश करता है तो निश्चित रूप से उसका रेखा चित्र एक उच्च कोटि का रेखा चित्र माना जाता है। रेखा चित्र के तत्वों के पश्चात हम
रेखा चित्र के प्रकारों की चर्चा करेंगे। रेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं यह भी महत्वपूर्ण होता है। रेखा चित्र को हम निम्न प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र। नंबर 2, व्यक्ति प्रधान रेखा चित्र। नंबर 3, तथ्य परक एवं घटना प्रधान रेखा चित्र। नंबर 4, राष्ट्रीय भावना समन्वित रेखा चित्र। नंबर 5, ऐतिहासिक रेखा चित्र। नंबर 6, वातावरण प्रधान रेखा चित्र। नंबर 7, हास्य व्यंग प्रधान रेखा चित्र। नंबर 8, प्रतीकात्मक रेखा चित्र। नंबर 9, आत्मपरक रेखा चित्र। यह प्रकार रेखा चित्र के माने गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा चित्र में मनोवैज्ञानिकता होनी चाहिए। वह व्यक्ति प्रधान भी हो सकता है, वह तथ्यों पर आधारित हो सकता है, उसमें घटनाओं का चित्रण भी हो सकता है, उसमें राष्ट्रीय भावना भी हो सकती है, उसमें इतिहास का भी वर्णन हो सकता है। इन सब बातों के साथ साथ कुछ रेखा चित्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें वातावरण की प्रधानता हो, जिनमें हास्य या व्यंग का पुट हो, जिनमें प्रतीकों का समावेश किया गया हो, और ऐसे भी रेखा चित्र हो सकते हैं जो आत्मपरक हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह उपर्युक्त रेखा चित्र के प्रकार तो हैं ही, इसके साथ साथ अन्य भी प्रकार हो सकते हैं। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि आज का ये विषय आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।